हेलो गाइस, मैं हूं सिद्धांत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हाइक। दोस्तों, टैली ERP फुल कोर्स सीरीज में अकाउंट्स की ये अपनी क्लास 5th है। अगर आपने अब तक क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 4 तक नहीं देखा है तो आप पहले क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 4 तक देख लें, और उन क्लासेस की लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप पहले क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 4 तक देखें, इसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करें, क्योंकि अपना कोर्स ये सीरीज में चल रहा है। तो अगर आप क्लासेस को सीरीज वाइज देखेंगे तो आगे की क्लासेस को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ड्राइंग अकाउंट। ये अपना नेक्स्ट अकाउंट है। लास्ट क्लास में हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट, इसके बाद अपना ये आता है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट का हिंदी मतलब होता है आहरण खाता। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो इस खाते में जब कोई व्यापारी अपने व्यापार में लगाए पैसे या माल से कुछ पैसा या माल निजी उपयोग के लिए निकालता है तो उसे आहरण खाता कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, खुद के निजी उपयोग के लिए अपने बिजनेस में से कोई सामान या फिर कोई पैसा अपने बिजनेस में से निकालता है, तो वो जो पैसा या सामान जो हम लिखते हैं वो हम ड्राइंग अकाउंट के अंडर लिखते हैं। और इसमें जो याद करने वाली बात है, वो याद करने वाली बात है कि ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। मतलब जब भी हम ड्राइंग अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज को करेंगे, जब भी हम अपने बिजनेस में से पैसा निकाल रहे होंगे या फिर हम बिजनेस में से सामान ले रहे होंगे, तो वो ड्राइंग अकाउंट के अंडर आएगा। और ड्राइंग अकाउंट की जब भी हम एंट्रीज करेंगे तो वो हमेशा डेबिट होगा। तो ये यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, ये बात हमको याद रखनी है। अब जो ड्राइंग अकाउंट होता है उसमें रिलेटेड एंट्रीज आती हैं, जैसे विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, मतलब खुद के उपयोग के लिए निकाला है कुछ भी सामान या फिर पैसा। असेट से रिलेटेड, या फिर हमने सैंपल पे किसी को सामान दिया है। जैसे हम जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना, या फिर कोई भी प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनाते हैं अपने बिजनेस में, तो उसको हम प्रमोट करने के लिए जो दुकानदार होते हैं उनको सैंपल के रूप में सामान दे देते हैं। तो वो सामान क्या हुआ, हमारे जो बिजनेस से सामान चला गया, मतलब सामान तो हमारे पास से गया लेकिन उसके पैसे हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हमने सैंपल के लिए दिया है। तो वो अकाउंट को, मतलब वो सामान को हम किस तरह से एंट्रीज में करते हैं, वो हम ड्राइंग अकाउंट के अंडर एंट्रीज में करते हैं एज अ सैंपल अकाउंट के नेम से। इसके बाद जो नीचे इसमें लिखा है लॉस बाय थीप, मतलब कि जैसे सामान चोरी हो गया, तो सामान तो हमारे बिजनेस में से गया लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आया क्योंकि वो चोरी हुआ है, तो उसकी एंट्री भी हम ड्राइंग अकाउंट के अंडर करते हैं। और जैसे आग लग जाता है सामान में, या फिर कोई भी मतलब जल जाता है सामान, तो वो भी हमारा ड्राइंग अकाउंट के अंडर आता है। वो कैसे आता है आगे एंट्रीज में हम लोग देखेंगे। तो मैन ये ड्राइंग अकाउंट का अपना ये पूरा होता है, जिसमें हम ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज़, असेट से रिलेटेड, लॉस बाय थीप, सैंपल, लॉस बाय फायर से रिलेटेड एंट्रीज को करते हैं। अब इसके हम फर्स्ट एंट्री को देखें तो फर्स्ट एंट्री ये है अपनी, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बिजनेस 5000। मतलब हमने बिजनेस में से 5000 रुपये निकाले, किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे ही यहाँ पर पर्सनल यूज़ लिख के आ गया तो मतलब ये अपना ड्राइंग अकाउंट वाला एंट्री है। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5000 रुपीज़। मतलब ये ड्राइंग अकाउंट मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा डेबिट होता है। तो ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट हुआ। अब हमने निकाला क्या? पैसा निकाला, मतलब हमारे बिजनेस में से क्या गया? पैसा गया। तो वो कैश अकाउंट अपना क्रेडिट हो गया, कितना? 5000। तो दोनों 5000 से डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री हुई ड्राइंग अकाउंट की। इसकी अगर हम नीचे नरेशन लाइन देखें तो इसकी नरेशन लाइन है बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, मतलब कि पर्सनल यूज़ के लिए हमने कैश को विड्रॉ किया। तो फर्स्ट एंट्री में हमने पैसा निकाला बिजनेस में से 5000 रुपये खुद के पर्सनल यूज़ के लिए। अब इसकी सेकेंड एंट्री देखें तो सेकेंड एंट्री में है विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बिजनेस 10,000 रुपीज़। सेकेंड एंट्री में हम सामान निकाल रहे हैं अपने बिजनेस में से खुद के पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 रुपये का। तो इसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू गुड्स और परचेज अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़। मतलब क्या हुआ? ड्राइंग अकाउंट तो इसमें आएगा ही, वो भी डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए हमने सामान को निकाला है अपने बिजनेस में से। अब नीचे क्या आएगा? इस बार सामान गया है। ऊपर वाली एंट्री, फर्स्ट एंट्री में अपना क्या? कैश निकाला, तो मतलब अपने बिजनेस में से कैश गया था। सेकेंड एंट्री में हमने सामान निकाला, तो अपनी बिजनेस में से सामान गया है। तो यहाँ पर गुड्स या फिर परचेज, हम दोनों में से कोई भी एक चीज़ को लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ को लिखेंगे तो वो सही होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश करके गुड्स और परचेज दोनों लिखा है। तो यहाँ पे आप गुड्स और परचेज दोनों में से कोई भी एक नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने
परचेज मान लिया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़। इसकी नरेशन लाइन बनेगी बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए हमने सामान को निकाला। तो ये अपनी ड्राइंग अकाउंट की दो एंट्री हो गई, जिसमें पहले में हमने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, दूसरे में हमने पर्सनल यूज़ के लिए सामान निकाला। अब इसकी थर्ड एंट्री को देखें तो इसकी थर्ड एंट्री बनेगी अपनी विड्रॉ बुक्स फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बिजनेस 2,200। मतलब इसमें हमने क्या, इस बार हमने अपने बिजनेस में से किताबें निकाली हैं कुछ, वो भी कितने रुपीज़ की, 2,200 रुपीज़ की। तो इसमें क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा 2,200, ये अमाउंट से ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ। टू नीचे क्या आएगा, इस बार अपने बिजनेस में से सामान के तौर पे क्या गया, किताबें गई, मतलब अपने बिजनेस में से किताबें गई। तो हमने क्या लिखा, टू बुक अकाउंट। तो 2,200 से क्रेडिट हुई, मतलब इसकी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2,200 टू बुक अकाउंट क्रेडिट 2,200। उसकी नरेशन लाइन बनेगी बीइंग बुक्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए किताबों को हमने विड्रॉ किया। तो ये अपनी इसकी थर्ड एंट्री हो गई जिसमें हमने किताबों को विड्रॉ किया। अब हम इसकी फोर्थ एंट्री देखें तो फोर्थ एंट्री इसकी है गुड्स फॉर सैंपल 980 रुपीज़। मतलब कि हमने इस बार सैंपल के तौर पर सामान दिया है। मैंने अभी आपको समझाया सैंपल के तौर पर सामान मतलब क्या होता है, कि कोई भी दुकान पे हमने सैंपल के तौर पर अपना सामान दे दिया, अब वो सामान हमारे पास से तो चला गया लेकिन उसके पैसे हमारे पास नहीं आए, तो वो उसकी एंट्री कैसे बनेगी, सैंपल अकाउंट डेबिट 980 रुपीज़ टू गुड्स और परचेज अकाउंट क्रेडिट 980 रुपीज़। इस बार क्या हुआ, इस बार हमने ड्राइंग अकाउंट नहीं लिया, इस बार हमने सैंपल अकाउंट लिया, क्योंकि इस बार हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं अपने लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं कोई भी सामान या फिर पैसा या फिर कोई भी चीज़। इस बार हम सैंपल के तौर पर सामान दे रहे हैं, तो सैंपल के तौर पर जब हम सामान देंगे तो वो सैंपल अकाउंट अपना डेबिट होगा। टू क्या गया अपने पास से, सामान गया, तो टू गुड्स और परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ 980 रुपीज़ से। और इसकी एंट्री बनी बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर सैंपल, मतलब सैंपल के लिए हमने सामान को विड्रॉ किया। तो ये अपनी चार एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री में हमने क्या देखा, गुड्स बुक्स हमने विड्रॉ की हैं पर्सनल यूज़ के लिए खुद के बिजनेस में से, और फोर्थ एंट्री में हमने सैंपल के तौर पे सामान दिया। तो ये अपनी चार एंट्री हो गई। अब हम इसकी फिफ्थ एंट्री देखें ड्राइंग अकाउंट की, तो इसकी फिफ्थ एंट्री आती है लॉस बाय थीफ 5,600 रुपीज़। मतलब 5,600 रुपीज़ का लॉस हुआ है थीफ के द्वारा। यहाँ पर ना तो कैश लिखा है और ना ही गुड्स लिखा है, तो हम इसको मान लेंगे कि हमारा सामान चोरी हुआ है, तो हमने इसलिए गुड्स अकाउंट के नेम से इसकी एंट्री बनाई है। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, अब इसमें ना तो सैंपल आया और ना ही इसमें हमने ड्राइंग अकाउंट लिया, क्योंकि ये ना हम खुद के पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, और इस बार एंट्री में ना हम सैंपल के तौर पे दे रहे हैं। इस बार हमारे बिजनेस में से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है चोर के द्वारा, मतलब चोर ने हमसे जो सामान चुरा लिया। तो उसकी एंट्री क्या बनी, लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू 5,600 रुपीज़ टू गुड्स और परचेज अकाउंट क्रेडिट 5,600 रुपीज़। तो इसकी एंट्री बनी लॉस बाय थीफ टू गुड्स अकाउंट, और इसकी नरेशन लाइन बनेगी बीइंग गुड्स स्टॉलन बाय द थीफ, मतलब कि चोर के द्वारा सामान चुराया गया। इसकी 5 एंट्री हो गई हैं। अब सिक्स एंट्री को देखें तो इस बार लॉस हुआ है बाय फायर 90,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। मतलब कि हमारे बिजनेस में आग लग गई सामान में जो कि 90,000 रुपये का था। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज़ टू गुड्स और परचेज अकाउंट क्रेडिट 90,000 रुपीज़, और नरेशन लाइन इसकी बनेगी बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। तो ये एंट्री आए, तो होप आपको समझ में आ गई 6 वाली एंट्री। तो ये टोटल अपनी 6 तरीके की एंट्रीज होती हैं जो ड्राइंग अकाउंट के अंडर आती हैं। इसकी फर्स्ट एंट्री को अगर हम रिवाइज करें तो इसकी फर्स्ट एंट्री में क्या होता है, हमने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला था, मतलब कैश विड्रॉ किया था पर्सनल यूज़ के लिए। सेकेंड एंट्री में हमने सामान विड्रॉ किया था पर्सनल यूज़ के लिए। थर्ड एंट्री में हमने बुक्स विड्रॉ की थी पर्सनल यूज़ के लिए। फोर्थ एंट्री में हमने क्या किया था, सैंपल के तौर पर सामान दिया था, मतलब गुड्स फॉर सैंपल। फिफ्थ एंट्री लॉस बाय थीफ एंड सिक्स एंट्री लॉस बाय फायर। तो ये टोटल 6 टाइप्स की एंट्रीज हो गई हैं ड्राइंग अकाउंट के अंडर। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके देखते हैं प्रैक्टिस सेट्स, जो मैं आपको हर क्लासेस में प्रैक्टिस सेट्स करने के लिए देता हूँ। आई होप आप हर क्लास के प्रैक्टिस सेट्स घर पे लगा रहे होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम उससे नहीं आ रही होगी। तो ड्राइंग अकाउंट के प्रैक्टिस सेट्स देखें तो इसकी फर्स्ट जो एंट्री है वो है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बिजनेस 56,000। मतलब कि हमने इस बार क्या किया,
कैश निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए 56,000 का, ये फर्स्ट वाली एंट्री की तरह है। सेकेंड एंट्री का अगर हम देखें तो विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बिजनेस 98,000, मतलब 98,000 का हमने सामान निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से, ये भी पुरानी वाली एंट्री की तरह है। थर्ड एंट्री में हमने चेक लिया है बिजनेस में से, तो इस बार क्या होगा, ऊपर वाली में फर्स्ट एंट्री में जैसे कि अब यहाँ पर देखा हमने पहले एंट्रीज की थी, तो इसमें हमने क्या किया था, कैश को क्रेडिट किया था, कैश अकाउंट क्रेडिट किया था। इस वाली में एंट्री में हमने गुड्स अकाउंट क्रेडिट किया था, तो यहाँ पर हम चेक निकाल रहे हैं, तो इस बार क्या होगा, बैंक अकाउंट अपना क्रेडिट होगा। और फोर्थ एंट्री गुड्स बाय फायर और फिफ्थ गुड्स बाय थीफ, तो ये दोनों भी पुरानी वाली की तरह है। और लास्ट वाली में गुड्स फॉर सैंपल, ये भी पहले की तरह है। तो ये टोटल 6 तरीके की अपनी एंट्रीज हो गई ड्राइंग अकाउंट की। तो ड्राइंग अकाउंट अपना यहाँ पर ख़त्म हो गया। ड्राइंग अकाउंट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ड्राइंग अकाउंट बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आई होप आपको सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी, और आप घर पे जब ये वाली एंट्रीज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लास्ट अपना जो अकाउंट का है टाइप वो देखेंगे। वो अपना होगा डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और उसकी एंट्रीज करने के लिए दूंगा। तो यहाँ पर वो वाली डिस्काउंट अकाउंट के साथ अपने जो अकाउंट का टोटल पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं टैली, जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन के साथ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करने वाले हैं डिस्काउंट अकाउंट। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की एंट्री समझ में आई होंगी और पुरानी क्लासेस भी समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए गाइज गुड बाय।